आलसी रामू। ये कहानी है एक आलसी आदमी की जिसका नाम था रामू। रामू इतना आलसी था कि कभी कभी वो बिस्तर से उठने से लेकर नहाने तक, मुंह धोने से लेकर दांत घंसने तक के जरूरी काम भी टाल देता था और कहता था आज की जगह कल कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रामू के इस आलसीपन की वजह से सब लोग उससे दूर रहते थे, सिवाय उस गांव के साहूकार से। उस गांव का साहूकार था करोड़ी मल। उसके के तिजोरी में लाखों करोड़ों पैसे, बेशकीमती हीरे और जवाहरात हमेशा भरे हुए रहते थे। और ये करोड़ी मल बचपन से लेकर आज तक रामू का जिगरी दोस्त था। एक दिन रामू से मिलने करोड़ी मल उसके घर आया। जाहिर है कि रामू उस वक्त सो रहा था। करोड़ी मल ने उसको नींद से जगाया तो रामू बड़ा खुश हुआ और करोड़ी मल से बोला, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, बाकी हर कोई मेरा दुश्मन है। हर कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जब मैं किसी के पास नौकरी या काम मांगना जाता हूँ तो हर कोई मुझे मना कर देता है। इसी वजह मैं चाहूँ तो भी पैसे कमा नहीं सकता और यही कारण है कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है। अब तुम ही बताओ करोड़ी मल, मैं करूं तो करूं क्या। करोड़ी मल ने उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे घर आओ और मेरी तिजोरी से जितना हो सके उतना पैसा, सोना और जवाहरात इकट्ठा कर लो। जितना भी तुम इकट्ठा कर सको वो धन तुम्हारा। ये कहकर करोड़ी मल निकल पड़ा, लेकिन रामू की पत्नी ने ये बात चुपके से सुन ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही करोड़ी मल घर से बाहर गया, वैसे ही रामू की पत्नी उससे बोली, अजी उठो और अभी के अभी करोड़ी मल की तिजोरी से सारी संपत्ति उठा ले आओ। अगर सारी तिजोरी खाली कर पाए तो हमारी 4 पुश्तें हंसी खुशी जी पाएंगी। ऐसा अवसर जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये समय आपके लिए सोना है, सोना। रामू बिस्तर में ही बैठ गया और बोला, करोड़ी मल ने सूर्यास्त तक आने को कहा है और अभी अभी तो सुबह हुई है। पहले तुम मुझे दोपहर का भोजन खिला दो, फिर देखेंगे। पत्नी फिर नाराज हो गई और रामू को कोसते कोसते ही उसने खाना पकाया और रामू के आगे रख दिया। उस खाने का मजा लूटने के बाद रामू ने झपकी लेने का फैसला किया। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, अगर आज आप नहीं सोए तो पूरा परिवार पूरी जिंदगी भर चैन से सो पाएगा। आज झपकी लेकर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये समय आपके लिए सोना है, सोना। इस पर रामू बोला, मैं जानता हूँ कि समय सोने जितना ही कीमती है, लेकिन ये नींद भी तो जरूरी है। और वैसे भी करोड़ी मल ने सूर्यास्त तक आने को कहा है और अभी तो बस दोपहर हुई है। सूर्यास्त होने में बहुत समय बाकी है। मुझे घंटे भर सोने दो, फिर देखेंगे। रामू पूरी दोपहर सोता रहा और जब शाम होने आई तब जागा। जागते ही उसने कुछ बैग उठाए और करोड़ी मल के घर की ओर चलने लगा। ये बात तो जाहिर है कि जिस आदमी को बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं हो, वो 10 मिनट चलकर भी थक ही जाएगा। रामू छल छल कर थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ से गिरे फल खाने लगा। वो मीठे मीठे फलों की मिठास में इस तरह खो गया कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। लेकिन जब उसने फल खाते खाते सूरज की ओर देखा तो वो पहाड़ों के पीछे छिपने लग चुका था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर फैलने ही वाला था। अब रामू करोड़ी मल के घर की तरफ दौड़ने लगा। उसके पैरों में कांटे चुभे, खून बहने लगा, पर करोड़ी मल की तिजोरी से धन लूटने का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था। जब वो थका हारा करोड़ी मल के घर तक पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। करोड़ी मल के घर का फाटक बंद हो चुका था। रामू ने हांफते हांफते फाटक के बाहर से ही करोड़ी मल को आवाज लगाई, करोड़ी मल, मैं धन संपत्ति लेने आया हूँ, तिजोरी खोल दो। ये सुनकर करोड़ी मल घर से बाहर आया और वहीं से बोला, तिजोरी तो क्या, अब मेरे घर का फाटक भी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये सुनकर रामू हैरान हो गया और बोला, लेकिन क्यों, आखिर मेरी गलती क्या है। उस पर करोड़ी मल बोला, मैंने तुम्हें सूर्यास्त के पहले यहाँ पहुँचने को कहा था और तुम रात को आए हो। मेरे लिए समय की कीमत इस धन से कई ज्यादा है।
जो तुमने जाया कर दिया, अब तुम्हें ना ये धन मिलेगा, ना खोया हुआ समय। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी इस चौखट पर कभी नहीं आना। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। करोड़ीमल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। रामू को बड़ा दुख हुआ। ये धन के साथ अपना दोस्त खोने का गम तो था ही, पर समय को खोने का दुख उसे सबसे ज्यादा हुआ था। ये सुनहरा मौका उसने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसे समय की कीमत का पता नहीं था, जो उसे अभी पता चली थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।